जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं। यूपी टेट मैथमेटिक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो प्रतिशत परसेंटेज स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ टॉपिकों पर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, और उन्हीं फैक्टरों से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इसमें वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पर पर्सन, प्रतिशत वृद्धि पर पर्सन, दो पर क्वेश्चन करेंगे आज हम। एक वृद्धि प्रतिशत पर और प्रतिशत कमी पर। प्रतिशत वृद्धि पर पर्सन, प्रतिशत वृद्धि पर पर्सन, और प्रतिशत वृद्धि जो होती है इस पर हमें क्वेश्चन करने हैं। मैं इसके लिए आपको एक नोट पॉइंट लिखा रहा हूं। उस नोट पॉइंट में जैसा लिखा जाएगा आप उसके अनुसार क्वेश्चन करें, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखिए क्या है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट है हमारे पास, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि दिया होता है, दिया होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को, किस प्रकार के, परसेंटेज वृद्धि पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसमें प्रतिशत वृद्धि दिया होगा, तब हम प्रतिशत कमी ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कमी प्रतिशत। जो फॉर्मूला है हम इसमें यूज करेंगे उसका, वह प्रतिशत कमी इक्वल टू 100x बटे ये होगा 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसमें जो x है, x होगा प्रतिशत वृद्धि। x क्या है? प्रतिशत वृद्धि है। दिए गए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया होगा? जो क्वेश्चन होगा उसमें वृद्धि हमें दी गई होगी, और हमें जो निकालनी है उसमें कमी प्रतिशत हमें निकालनी, कमी प्रतिशत हम उसमें निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करेंगे, तब आपकी समझ में इसका मेथड और भी बढ़िया आएगा। जो मैंने लिखा है इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बताइए कि बी की आय, बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमने ऊपर नोट पॉइंट में एक लिखा है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि दी गई है। कितनी की, कितनी अधिक है? 25% की वृद्धि उसमें दी गई है क्वेश्चन में, और हमें निकालनी है उसमें क्या? कमी। और हमने लिखा है यहाँ पर कमी परसेंटेज बराबर 100 गुणा x और बटे में 100 प्लस x, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में।
तब हम क्वेश्चन को हल करेंगे इसे। क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, क्योंकि जो x दिया गया है वो हमने लिखा है यहाँ पर क्या है, वृद्धि है। तब फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, कमी प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर होगा 100 गुणा x, x के स्थान पर कितना, x बटे है 100 प्लस x, 100 गुणा 25, x की वैल्यू कितनी है 25% है, और बटे में 100 और प्लस में आएगा 25, प्लस में होगा 25। देखिए हम इसे इसके साथ जोड़ें तो ये होगा, ऊपर तो 100 गुणा 25 आएगा और बटे में आएगा 125, बटे में होगा 125। हम इससे इसे काट सकते हैं, 25 से इसे काटा जाए तो ये होगा हमारे पास कितना, 25 पंजे 125, 5 बार गया, और 5 से हम इसे काटेंगे कितनी बार, 20 पंजे 100 होते हैं, 20 बार गया। तो इसकी जो कमी है, कमी परसेंटेज बराबर हमारे पास आई 20%। कितना मिला हमें, 20%। इसका, इसकी जो आय है, ए की आय जो बी की आय से कम है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से 20% कम है। ये हमारा डायरेक्ट फैक्ट पर क्वेश्चन है जो मैंने ये लिखवाया है। अब ये फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन मैंने कराया आपको, फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अब मैं सेकंड टाइप से क्वेश्चन करवा रहा हूं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन करने के लिए आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए दो संख्याएं हमें दी गई हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखें, मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है और इस पर करवाया। और सेकंड तरीका, इसका जो सेकंड तरीका है वो क्या है, हमारे पास एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, एक ए है और एक बी है, दो संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, जिनकी दो वस्तुएं हमारे पास दी गई हैं, या व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आय हमसे पूछी गई है। इसमें कहा कि ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की जो आय है अधिक कब होगी, प्रतिशत निकालते हैं हम 100 में, कितने में, 100 में। जब 100 से अधिक होगी, पूरी 100 होगी पहले, और जो 100 से ऊपर होगी तभी तो अधिक होगी, 25% अधिक है, तो बी की आय जो है वो कितनी है, 100 है। अब 100 है, ए की आय हमारे पास निकल कर आएगी 125। अब इससे कम है कितना, बी की वैल्यू कितने कम है, 25 कम है। अब हमें जो मिली है कमी निकल कर आई, जब हमें कमी मिला तो हम निकालेंगे यहाँ पर प्रतिशत कमी इक्वल टू 100 गुणा 25, और बटे में आएगा 125। आप इससे काट सकते हैं और 5 से इसे काटेंगे तो कमी प्रतिशत बराबर जो निकल कर आया ये 20% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 20% के। ए की जो आय है वो बी की आय जो है ए की आय से वो कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। इस टाइप से आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे। आप चाहे इस मेथड से करें या फर्स्ट मेथड मैंने कराया है, कोई से भी मेथड से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं अभी इसी मेथड पर एक आध और, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके। मैं एक एक टाइप पर कई क्वेश्चन करवाता हूं, इसलिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आप समझ सके, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके। क्या है देखिए आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार, क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान, किसी आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की
लंबाई में 60% की 60% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि मैदान की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हमसे किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। कोई आयताकार मैदान है, उसकी जो लंबाई है, लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि मैदान की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए जिससे मैदान के क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव न पड़े, मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए। ये क्वेश्चन में बात पूछी गई है और क्वेश्चन यही बात हमसे कहना चाह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें। जब लंबाई बढ़ाई गई है तो चौड़ाई में ऐसी कमी करें, कितने की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था जब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम वृद्धि प्रतिशत पर प्रश्न करेंगे, इसमें हमें वृद्धि दी गई होगी, हमें जो निकालना है इसमें कमी परसेंटेज निकालना है और मैंने कमी प्रतिशत का आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ऊपर लिख रहा है इसमें कमी प्रतिशत कमी बराबर होता है, ये फॉर्मूला लिखा है इसमें 100 गुणा कितने की वृद्धि हो रही है, 60 की, इसमें लगाएंगे हम 60 और बटे 100 प्लस 60 आएगा। जब मैं इसे हल करूंगा तो यहाँ पर होगा 100 गुणा 60 बटे 160, यही तो होगा बटे 160। अब देखिए आप एक जीरो से जीरो को काट सकते हैं, एक जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पर बचा कितना, 8 बचेगा, 2 से काटेंगे और इस 10 को काटेंगे आएगा 5, ये हुआ। अब 4 से अगर मैं इससे काटूं तो 4 दूना 8 और 15 बार जाएगा 4 से, कितनी बार जाएगा, 15 बार 4 से 60 में जाएगा, 15 पंजे 75 और 75 बटे आएगा 2। आप इससे जब भाग करेंगे इसे तो ये आएगा 2 तिया 6, 2 से आप 75 को काटेंगे, 2 तिया 6 और बचा एक, यहाँ पर कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 5, 37.5% यानी कि 37.5% की कमी कर दी जानी चाहिए मैदान की चौड़ाई में, तब उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसके क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई जो 60% बढ़ा दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं कि किसी मैदान की लंबाई बढ़ा दी जाती है, किसी की घटा दी जाती है, या उसकी लंबाई में इतने में से घटा दिया जाए, इतने का परिवर्तन कर दिया जाए। इस मेथड पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इस फैक्ट पर एक क्वेश्चन किया है। आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी अपना लगाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही मिलेगा, आप उससे स्वयं कर देख सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे आगे। मैंने एक क्वेश्चन
करवाए हैं वृद्धि प्रतिशत पर। इसी प्रकार से हम जो करेंगे कमी प्रतिशत पर प्रश्न करेंगे। कमी प्रतिशत पर भी हमें पता होना चाहिए क्वेश्चनों का, किस टाइप से हम क्वेश्चन को करते हैं कमी प्रतिशत पर। प्रतिशत कमी पर प्रश्न, प्रतिशत कमी पर जो प्रश्न होंगे इसमें मैं नोट लिख रहा हूं, इसमें भी ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कमी, प्रतिशत कमी दी गई होती है, हमें होती है, तथा हमें प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी होती है। हमें जो है इसमें क्या करना होता है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। और जैसे अभी मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था इसी तरह से इसका फॉर्मूला है। देखिए जब हम वृद्धि ज्ञात कर रहे थे तो वहां पर हमें मिला था क्या, फॉर्मूले में नीचे हर में प्लस लगाया था हमने। और जब हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 100 गुणा x बटे 100 माइनस x। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और हमें जवाब मिल जाएगा। ये जो हम निकालते हैं यहाँ पर x जो है, x है हमारे पास प्रतिशत कमी। पहले जब हम वृद्धि की बात कर रहे थे तो x कार्य कर रहा था वृद्धि का, और हमारे पास x जो बना ये बना वृद्धि प्रतिशत कमी। क्या बना, प्रतिशत कमी बना, और प्रतिशत कमी है। अब हम इस पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे देखिए, देखिए क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो हो जाती है तो वस्तु की खपत, वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि, बढ़ा दिया जाए कि जो वस्तु की खपत है उसे कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि इस मद पर होने वाला, इस मद पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि इस मद पर होने वाला जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। इस मद पर
किसी वस्तु की कितनी 30% की कमी कर दी जाए, किसमें, उसके मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है, हो जाती है, तो वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि इस मद पर होने वाला व्यय जो है अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 100 गुणा x बटे 100 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। ज्यादा किसी भी तरह से क्वेश्चन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप कॉन्सेप्ट याद रखें। दोनों के एक से ही कॉन्सेप्ट है, कमी का भी और वृद्धि का भी। जब वृद्धि की बात की गई हो तो आप वृद्धि में हर में प्लस लगाएंगे और कमी की बात की गई हो तो कमी में माइनस लगाएंगे, केवल इतना ही अंतर है, दोनों कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हैं। आप यहाँ पर निकालेंगे 100 है, 100 गुणा कितने की कमी की जा रही है, 30% की, 30 को यहाँ पर लगाएं, 100 माइनस आएगा 30, ये होगा 100 गुणा 30 बटे में आएगा 70, ये तो हुआ 70 आएगा। आप इससे इसे काट सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 बटे 7, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, कितना हुआ, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दुना 14 और यहाँ पर बचा कितना 6, 7 दुना 14 पॉइंट लगाएंगे, 7 अट्ठे 56 और 4 बचेगा, 7 पंजे 35। आप लगभग आप इसे इतना कर सकते हैं, या सही में वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा भी आपके पास ऑप्शन होगा आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, ये 42 तो पूरा कटा था, ऊपर बचा 6 बटे 7 प्रतिशत, या करके हम इसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे लगाएं, ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे। अगर ऑप्शन में ये है 42 सही 6 बटे 7, तब आप इसे ऐसा लिखेंगे, और यदि ऑप्शन में ऐसा मिलता है तो आप ऑप्शन को ऐसा करेंगे। जैसा भी ऑप्शन में हो उसका जवाब वह उसके अनुसार आपको छोड़ देना है आंसर में। करने का तरीका यही है, वस्तुओं पर, किसी का निर्यात करने पर, किसी का क्रय विक्रय करने पर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन प्रतिशत से बनाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की गई, केवल आप उस चीज को पकड़ें कि इसमें कमी की जा रही है या वृद्धि की जा रही है। यदि कमी की बात होती है, कमी की जा रही हो, तो आप फॉर्मूले में नीचे माइनस लगाएं, और यदि वृद्धि की बात की जाए, उसमें वृद्धि हो, तो आप फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस लगा दें और उठाकर उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूले में एक्स के स्थान पर लगाएं जिसके संबंध में बात की जाए, और उसे हल करें। हल करने पर जो भी आपको मैटर मिलेगा, जो भी आपको आंसर में मिलेगा, वो आपको उस क्वेश्चन के जो 4 विकल्प ऑप्शन दिए गए होंगे पेपर में, उनमें आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड वहां पर करता है कि उसने पूरा काटा है या सही बटे में संख्या दी गई है, इस तरह से वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं इसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा इन क्वेश्चनों पर तो मैं आपको उसमें ऑप्शन भी दूंगा, जब मिश्रित प्रकार की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। आज मैं इस क्लास को यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। एक नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन हर हाल में आपको किसी भी एग्जाम में देखने को परसेंटेज का मिल जाएगा। ऐसा टॉपिक लेकर कल उपस्थित होंगे। इससे आगे का टॉपिक क्रम वाइज में टॉपिक चला रहा हूँ। इसमें हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय।